नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हमारा ये उत्तराखंड पुलिस भर्ती से संबंधित एक सत्र चल रहा है और कई स्टूडेंट्स के कई सारे प्रश्न हैं जिनके विषय में आज हम इस सत्र के माध्यम से उत्तर देंगे। तो कई सारे क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर मुझे कॉल किया करते क्योंकि नंबर मेरा लगभग बागेश्वर में बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास है। तो मेरा नाम पंकज कांडपाल है और आयुष कंपटीशन क्लासेस या ये जो मेरा चैनल है आयुष 2.0 ये मैंने अपने बेटे आयुष के नाम पर रखा है। ठीक है, तो आयुष कांडपाल या आयुष, ठीक है, मेरा बेटा है, ध्यान रखिएगा। और कई सारे लोग कॉल करते हैं कि हेलो आयुष सर बात कर रहे हैं, तो मेरा नाम पंकज कांडपाल है। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 9458648081। ठीक है, रिपीट करता हूँ 9458648081। तो आप लोगों को कोई भी अगर क्वेरी है तो शाम 7 से 8 बजे के बीच व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और मेरा नाम पंकज कांडपाल के नाम से सेव कर लीजिए। और जो संस्था है, संस्था का नाम है आयुष कंपटीशन क्लासेस। ठीक, तो ये संस्था मेरे बेटे के नाम पर रखी हुई है। तो एक तो डाउट बच्चों को यही था। इसके बाद कुछ अन्य जो डाउट हैं पुलिस भर्ती के विषय में, हम उनके विषय में बात करते हैं। हम अभी आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस आरक्षी की ये जो परीक्षा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ मतलब अपने क्वेश्चंस भेजते रहते हैं, व्हाट्सएप करते रहते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो लगभग 2.5 लाख लोगों ने इस बार उत्तराखंड में आवेदन किया है इस उत्तराखंड पुलिस आरक्षी परीक्षा के लिए और लगभग 7 वर्षों के अंतराल के बाद ये परीक्षा हो रही है। तो अगर हम अपने बागेश्वर ज़िले की बात करें तो यहाँ पर पुलिस का जो फिजिकल है वो समाप्त हो चुका है और लगभग 5200 बच्चों ने क्वालिफाई किया है फिजिकल, यानी अब वो लिखित परीक्षा यहाँ पर देंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो एक ये है कि जो 5200 बच्चे हैं ये बागेश्वर में किसी कोचिंग में ऑफलाइन बैठकर तो नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए हमने अपना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है और ये चैनल भी हमारा आयुष 2.0 के नाम से है। तो जिन बच्चों को ऑफलाइन प्रवेश नहीं मिल पा रहा है वो ऑनलाइन माध्यम से भी इन आगामी जो हमारी उत्तराखंड पुलिस आरक्षी या अन्य परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य ज़िलों में या उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी ये हमारा जो चैनल है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। और हमने अपना एक मोबाइल ऐप भी बनाया हुआ है और मोबाइल ऐप का नाम भी आयुष 2.0 है। तो इसके लिंक को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेबसाइट है हमारी www.ayushcompetitionclasses.com। तो इस समय ये जो समय आ गया है कि अब क्योंकि एक अगला प्रश्न है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो आयोग के द्वारा जो अनुमानित समय कहा गया है सितंबर 2022 में आरक्षी का पेपर होगा। और अभी कुछ ज़िलों में फिजिकल स्टार्ट नहीं हुआ है 4 धाम के कारण। तो जैसे मैंने कहा कि अब समय आ गया कि कम से कम हमें पर डे 5-6 घंटे पढ़ना चाहिए और एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आए तो हमें अपने पढ़ने की क्षमता को और बढ़ाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो यही है कि पेपर की तैयारी कैसे करें। तो तैयारी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन इस समय उत्तराखंड में लगभग सभी जगह ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन ज़्यादा बैठने की क्षमता नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इतनी गर्मी में घर से अप डाउन करेंगे, थक जाएंगे, तो वो यूट्यूब या मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा, पेपर कब होगा, तो पेपर अनुमानित है सितंबर 2022 में। तो अगर सितंबर में नहीं होगा तो अक्टूबर में हो जाएगा, लेकिन अपनी तैयारी जारी रखें। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरिट कैसे बनेगी। तो इससे पहले जो उत्तराखंड की परीक्षा हुई है आरक्षी की, उसमें जो मेरिट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती थी, यानी 13 ज़िलों के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित रहती थी और मेरिट भी अलग बनती थी। लेकिन इस बार ये जो 1500 प्लस सीटें हैं इनके लिए एक कंबाइंड मेरिट बनेगी जो पूरे उत्तराखंड राज्य आधारित होगी। हो सकता है कि उसमें बागेश्वर से 5 लोग हों या बागेश्वर से 500 लोग हो जाएं, तो ये जो या देहरादून से ज़्यादा हो जाएं, यानी जहाँ से जो बच्चा अच्छा पढ़ेगा वो वहाँ से उसके मतलब पूरे राज्य आधारित उसका चयन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इससे पहले जब डिस्ट्रिक्ट वाइज होती थी तो हर डिस्ट्रिक्ट की मेरिट अलग अलग जाती थी। तो अगला एक इसके बाद प्रश्न बनता है कि किताबें कौन सी पढ़ें। तो कुछ किताबें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले है परीक्षावाणी, लेकिन परीक्षावाणी पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि कुछ जगह इसमें क्लरिकल एरर है। जैसे पहला एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि उत्तराखंड में जो विधान सभा में आरक्षित सीटें हैं वो 13 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए,
लेकिन जब आप इसका पहला चैप्टर देखते हैं तो इसमें जो पहला ही पेज है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति की जो सीटें लिखी गई हैं वो 14 सीटें लिखी गई हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कई जगह इसमें इस प्रकार की क्लरिकल एरर हुई है। जैसे इसमें एक चैप्टर है वन रिपोर्ट जो दी गई है वो वन रिपोर्ट पुरानी है, जबकि ये लेटेस्ट एडिशन है और इस समय जो जनवरी 2022 है शायद उस समय नई वन रिपोर्ट भी आ गई थी। तो पूरी तरह से इस किताब पर निर्भर ना रहें। जब आप इस किताब को पढ़ रहे हैं तो अपने बुद्धि विवेक का अच्छी तरह से प्रयोग करें। तो ये किताब उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ जगह क्लरिकल मिस्टेक यहाँ पर हो गई हैं तो उनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारा पेपर है, पेपर का जो प्रारूप है 40 प्रश्न यहाँ पर उत्तराखंड से आने हैं। तो उत्तराखंड का जो इतिहास है वो परीक्षा वाणी में नहीं दिया गया है और लगभग 15-20 क्वेश्चन उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित होंगे, जिसमें कत्यूरी या पंवार, चंद, गोरखा वगैरह विस्तार से पूछा जाता है। तो उसके लिए आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये घनश्याम जोशी है और किताब का नाम है उत्तराखंड का राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास। तो मुश्किल से 200 रुपये की एक पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तक बहुत अच्छी है जो उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी देती है। इसके बाद जो पेपर का प्रारूप है तो यहाँ पर जो 40 प्रश्न हैं उत्तराखंड से आने हैं, 20 प्रश्न हिंदी के हैं और 40 प्रश्न जीएस के हैं। तो हिंदी की भी कई सारी किताबें आती हैं। हिंदी के लिए आप या तो वासुदेव नंदन प्रसाद ले सकते हैं या पृथ्वीनाथ पांडे, PN पांडे ये किताब ले सकते हैं। ये किताब नालंदा प्रकाशन की है। इसके बाद महत्वपूर्ण है रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए क्योंकि 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक पुस्तक अच्छी है। इस पुस्तक का नाम है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण KP सिंह। तो 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। रीजनिंग के लिए आप इस किताब को देख सकते हैं। इसके बाद जो 40 क्वेश्चनों में रीजनिंग के अलावा जो 32-35 कुछ भी इस तरह की संख्या हो सकती है, वो क्वेश्चन इतिहास, भूगोल या अन्य जो हमारे राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं। तो उसके लिए आप घटना चक्र की ये जीका के नाम से एक किताब आती है, आप इस किताब को देख सकते हैं, या जिन लोगों के पास लुसेंट है वो लुसेंट से पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखना, चाहे आप लुसेंट पढ़ रहे हैं या जीका पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पर डाटा चेंज हो जाता है उन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तराखंड बहुत सारे आंकड़े चेंज होते हैं और जीएस में जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, खाद्यान्न के आंकड़े चेंज होते हैं, माइंस के चेंज होते हैं। तो अपनी पुरानी किताबों पर निर्भर ना रहें, वहाँ के लिए आप लेटेस्ट चीज़ें देखें। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी आता है। करंट अफेयर्स आपको इन किताबों में नहीं मिलेगा। तो जैसे अगर आप लुसेंट पढ़ रहे हैं तो लुसेंट से मुश्किल से आपके 25-26 क्वेश्चन आएंगे। तो लुसेंट के साथ साथ आपको रीजनिंग की किताब लेनी पड़ेगी और करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स के हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। और इसके अलावा जितना भी संभव हमसे हो पा रहा है ऑफलाइन बैच के अलावा हम लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे, पहला जो क्वेश्चन है बच्चों का कि पेपर कब तक होगा, पेपर की तैयारी कैसे करें, पेपर का प्रारूप क्या है। इसके अलावा एक चीज़ सिलेबस। तो हमेशा जब भी आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपना सिलेबस अपने साथ ज़रूर रखिए। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बुक ओरिएंटेड पढ़ते हैं, यानी कोई किताब खरीदी और उस पूरी किताब को पढ़ना शुरू कर दिया और ये नहीं देखते कि वो टॉपिक हमारे सिलेबस में है या नहीं। तो आयोग के द्वारा यहाँ पर अपना सिलेबस जारी किया गया है और आप लोग उस सिलेबस को डाउनलोड कर लें। जो जो सिलेबस कहा गया है उसको आप अपनी किताबों में देखें और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दें। तो ध्यान रखिएगा कि अब अगला जो मौका है अभी नहीं कह सकते कब मिलेगा, यानी इस बार ही आपको अपना बेस्ट देना है। अगला एक प्रश्न जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि मेरिट कितनी जाएगी। तो मेरिट का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कि जो सभी अच्छे बच्चे हैं फिजिकल में उनके 90 से 100 नंबर आए हैं। और अगर हम पिछले कुछ पेपर देखें उत्तराखंड के तो उन पेपरों को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो 3 पेपर हैं जो फॉरेस्ट गार्ड के थे, 2 कनिष्ठ सहायक के हैं। तो ये जो क्लरिकल ग्रेड वाला पेपर है यही प्रारूप आरक्षी का रहेगा। तो अगर उन पेपर में आप 65 से 75 तक नंबर ले आते हैं अपनी कैटेगरी वाइज, तो आपका जो चयन है वो निश्चित रूप से हो जाएगा 65 से 75 नंबर के बीच। और अगर आप अपनी तैयारी को सुनियोजित एक स्ट्रेटजी के साथ करते हैं तो ये मतलब 2-3 महीने की तैयारी में आप 65 से 75 नंबर ला सकते हैं।
दूसरा, अगर जिन बच्चों को दरोगा देना है तो ये जो अभी वीपीडीओ का पेपर हुआ था 4 और 5 दिसंबर तो उस पेपर का आप प्रारूप देखें और वहाँ पर मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। तो एटलीस्ट आपको मान के चलिए कि आपको 75 से 80 नंबर लाने हैं। उसके अलावा भी मतलब हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने नंबर पर आप सेफ रहेंगे। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि अधिक से अधिक पढ़िए और अपना बेस्ट दीजिए, गिव योर मैक्सिमम, यानी जो मेरिट से आप ऊपर ही रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर लेके आना है। आपको लगातार मॉक टेस्ट देने हैं। इसके बाद एक और प्रश्न आया है, ये प्रश्न है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ें, जितने भी इस समय आपके पास समय हो पा रहा है आप उतना फोकस रखिए, एकाग्रता आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 5 मिनट पढ़ रहे हैं और 50 मिनट आपने मोबाइल पर वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो जिस समय भी आप पढ़ रहे हैं मोबाइल वगैरह या बाकी चीज़ों से जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन हैं उनसे आप दूरी बनाए रखिए। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी आपका पढ़ने के बाद फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज हमारा एक ये छोटा सा मार्गदर्शन सत्र था जो आगामी उत्तराखंड पुलिस आरक्षी या अन्य परीक्षाओं से संबंधित है, क्योंकि जुलाई में पहले फॉरेस्ट गार्ड हो जाना है, इसके अलावा बंदी रक्षक, पटवारी या अन्य कई सारी परीक्षाएं हैं। तो ये जो मैंने आप किताबों की लिस्ट या अन्य जानकारी दी ये आपकी इन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो इसी के साथ हम अपना आज का ये मार्गदर्शन सत्र समाप्त करते हैं। धन्यवाद।